आपने कहा कि जब आप ये सारा फेस कर रहे थे इस दौरान पे, तो आपने, मैं समझना चाहता हूँ, मुझे बताइएगा कि अगर आप एक सलमान के साथ आती हैं तो हमारे किसी की भी आम जनता के माइंड में ये तो सलमान की हीरोइन है, जी। सपोर्ट तो मिला ही होगा। इस दौरान क्या आपने सलमान को कांटेक्ट किया, कोशिश की कि चलो ठीक है कुछ हेल्प की बात, या आपने उस चीज़ को अपने से दूर रखा? मैंने उसको अपने से दूर रखा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जब वीर ही हुई, मेरे दिमाग में वो था कि भाई ये तो ऑलरेडी इतने बड़े इंसान हैं, बिजी इंसान है। नॉट दैट उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं तुमको नहीं बात करना, उन्होंने तो मुझे ये बोला है, और हमेशा और अभी भी जब भी हमारी बात होती है तो वो यही, ही इज़ ऑलवेज बीन वेरी हेल्पफुल, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। बट ये मेरा बैगेज बोलो या जो भी बोलो, बिकॉज लाइफ में छोटेपन में, मतलब व्हेन आई वाज अ टीनेजर ओनली, दैट होल थिंग हैपेंड कि माई डैड लेफ्ट अस। तो मेरे दिमाग में वो रहता है कि द पर्सन हु वाज बाय डिफॉल्ट सपोज टू बी टेकिंग केयर ऑफ अस, जब वो ही चले गए तो मैं किसी और से क्या उम्मीद रखूं, मैं किसी और से कैसे कुछ मांगूं? दिस इज माई बैगेज, कॉल इट बैगेज और वॉट एवर इट इज। मुझसे नहीं होता मांगना, मेरे से नहीं होता है मांगना, और मैं कोशिश करती हूँ कि या तो वो इंसान खुद समझ जाए, जो कि ऑफ कोर्स कोई ज्ञानी बाबा तो है नहीं, बट मैं खुद से नहीं बोल पाती हूँ कि नहीं मेरे को ये जरूरत है, मेरी हेल्प करो, मेरे से नहीं होता वो। ओके। अच्छा ये बताइए कि ये जैसे हम बात कर रहे थे एक मेंटल हेल्थ और सारी चीज़ों पे, जब स्टार्स कोई आता है, थोड़ा वर्क मिलता है, और वो क्या ये शोशा जो होता है बिजनेस का, जी। महंगी गाड़ियाँ है ना, अच्छे एरियाज में फ्लैट, इस तरह के जो प्रेशर ले लेता है, वो कितना सही है? क्या आप अपने आप को इससे दूर रख पाती हैं? हाँ, प्रेशर ये तो मैंने सुना है बहुत लोगों के बारे में भी कि टू काइंड ऑफ एक बार शो बिजनेस में आते हैं तो एक सर्टेन तरीके का तुमको दिखाना होता है, तो उसके लिए यू नीड टू बी लिविंग योर, और यहाँ का क्राउड अच्छा है और यहाँ के सर्कल में आओगे तो ये अच्छा है वो अच्छा है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ये करते हुए और फिर देन फॉलिंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड। लकीली क्योंकि मेरा वो क्राइटेरिया ही, मतलब मैं बोला ना बिगनिंग से ही अलग था कि मेरे को पैसे कमाने हैं, मेरे घर में जो लोग हैं उनका ख्याल रखने के लिए, शोषा नहीं करना है मेरे को। उसके बावजूद भी मैंने भी किया मैंने किया, क्योंकि फर्क पड़ता है इंडस्ट्री में। हाँ, क्योंकि फर्क तो नहीं पड़ता, आई डोंट थिंक एनीबडी केयर्स, बट बिकॉज तुम एक बाहर से आते हो, तो जब तुम इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं होते, ऑलरेडी एक फैमिली, फिल्मी फैमिली का हिस्सा नहीं होते हो ना, तो तुमको ज्ञान देने के लिए 50,000 लोग रहते हैं कि वो तुमको सभी आ रहे हैं सिखाने, सभी आ रहे हैं सिखाने। और जब तुम्हारी उम्र छोटी होती है, जब तुमको खुद की इतनी समझ नहीं होती है ना इस इंडस्ट्री के बारे में, तो तुम सोचते हो कि इसका भी सुन लेते हैं, उसका भी सुन लेते हैं, उसका भी सुन लेते हैं, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। और लकीली मतलब मेरा इतना तो नहीं हो पाया बट मेरा भी ये था कि मुझे उस टाइम पे बोला गया था कि क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास इनोवा थी जो अभी भी है, बट अरे व्हेन यू गो फॉर दीज मीटिंग्स एंड ऑल यू शुड हैव अ बेटर कार। अच्छा। I said car, why? No, because जितनी एक्सपेंसिव गाड़ी में जाओगे ना, उनको लगेगा तुम उतना एक्सपेंसिव हो, तुम्हारा उतना वैल्यू है। सो आई वाज लाइक अच्छा, तो ठीक है, बिकॉज फिर मैंने देखा भी क्योंकि बाकी के जो एक्टर्स होते हैं उनके पास बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ होती थी, तो अच्छा। तो उस टाइम पे मेरी ड्रीम कार होती थी ऑडी Q7। ओके। बहुत पैसे जोड़ के ये वो कर के इंस्टॉलमेंट्स पे फिर मैंने एक ऑडी, जो मेरी ड्रीम कार थी, उसको मैंने खरीदा इंस्टॉलमेंट्स पे, बट वो अभी तक है मेरे साथ चेंज नहीं की मैंने। अच्छा, वो गाड़ी खरीदी और अब तक है? बस एक बार ले लिया ना शो करने के लिए, है अभी मेरे पास बड़ी गाड़ी। अभी मैं अगर पैसे कमा रही हूँ तो मैं इतनी अभी, क्योंकि देखो आई थिंक उम्र के साथ ना एक बेस्ट चीज होती है कि तुमको काफी चीजों की समझ भी आ जाती है, स्पेशली जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हो, और पैसे का वैल्यू तो हमेशा से रहा है, बट बीच में थोड़ा दिमाग खराब जब हो जाता है, तो अब समझ में आया कि भाई गाड़ी खरीद के जब मैं उसको बेचूंगी तो मेरे को उसके भी आधे पैसे मिलेंगे, उससे अच्छा जो भी मैं पैसे बनाऊं मैं कुछ ऐसे एसेट में या ऐसे चीज में इन्वेस्ट कर पाऊं जहां से फिर जब आगे जाके खुदा ना करे जब जरूरत का टाइम आया कुछ आया तो वो मेरे को प्रॉफिट दे। एक बड़ी गाड़ी तो सिर्फ लोगों के आंख में आएगी, उसका मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला, वो मुझे अभी से आके समझ आया है। तो आई विल नेवर बी स्पेंडिंग unnecessarily, like you will never see me walking around with 5 lakh का bag or wearing 2 lakh का shoe,
नॉट एट ऑल. आई बिलीव इन सेविंग मनी एंड जब अगर अच्छे खासे जमा हो तो उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना, जो आगे जाके अगर मैं नहीं रही तो मेरे जो लोग हैं उनको उसके फल मिल जाए. ओके, इन्वेस्टमेंट समझती हैं आप? अभी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रही हूँ. अच्छा, कहाँ डाल रहे हैं, अगर कुछ बता पाए? अभी तो कहीं ऐसा डाला नहीं है. दोस्त लोग बोलते हैं कि अच्छा स्टॉक्स में डाल दो या ये वो. तो एक तो मेरा ये भी है ना कि घुस जाना होता है मेरे को हर चीज में बिफोर नोइंग. तो अगर डालना है कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो पहले मैं उसके बारे में पूरा रीड करूंगी, चीजें करूंगी, समझने की कोशिश करूंगी एंड देन. सो अभी सीख रही हूँ थोड़ा बहुत. अच्छा, कोशिश मुझे कर लगा रही हूँ. जरीन से कुछ टिप्स मिल जाएगी. नहीं, नॉट येट. मे बी नेक्स्ट टाइम इफ आई कम बैक एंड आई हैव मोर नॉलेज. ओके श्योर. इस दौरान जब आप कर रहे थे, प्रोजेक्ट का नाम नहीं ले सकते, मत लीजिएगा, मुझे ये जानना है क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जो हाथ में था, ऑलमोस्ट चीज़ें फाइनल थी जी. और आपके हाथ से चला गया हो? ऐसे तो काफी रहे हैं. जो बिग रहे हैं. अभी तो मुझे याद भी नहीं है. इतनी बार हुआ है मेरे साथ तो मेरे को याद भी नहीं इतनी है. बार हुआ है? हाँ. तो क्या मतलब रीजंस क्या आते थे आपको मना करने के आपके हाथ से? देयर हैज नेवर बीन अ रीजन. मैं कौन थी तब अरे कि मुझे कोई रीजन मिलेगा. क्या बात कर रहे हाँ, मतलब कौन क्यों देगा मेरे को रीजन. मेरा तो स्टैंडिंग ही वैसा था कि हु शी इज दिस वंस लुक लाइक गॉट इन दिस इंडस्ट्री बाय दैट वन. तो कौन क्यों मेरे को कुछ इम्पोर्टेंस देगा. कोई नहीं दिया था. लकीली आफ्टर हेट स्टोरी जब थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी आई, थोड़ी बहुत, नॉट कंप्लीटली, तो थोड़ा बहुत लोग से अभी आई थिंक क्योंकि फाइनली लोग पीपल हैव स्टार्टेड हियरिंग मी. उनको पता चल गया है कि भाई सिर्फ सुंदर चेहरा नहीं है, ओपिनियंस भी काफी हार्डकोर स्ट्रांग रखती है. तो अभी लोगों ने थोड़ा अटेंशन देना शुरू किया है मेरे को कि अच्छा सुनते हैं क्या बोल रही है. वरना पहले टिल प्री सोशल मीडिया और वो व्हाटएवर नोबडी रियली केयर्ड. क्योंकि वो ही ना, मेरे पास कोई है वो नहीं है लीनिएज ऑफ फिल्म इंडस्ट्री के कोई मेरे को सुने मेरी. फर्क रहता है ये मतलब जैसे कि ये जो चलती है बातें आउटसाइडर इनसाइड. हाँ, ऑफ कोर्स रहता है. आप नहीं नेपोटिज्म देखते मतलब अभी जो स्टार किड्स हैं, मैं किसी को हेट नहीं दे रही हूँ क्योंकि अब वो है प्रिविलेज तो है प्रिविलेज, उसमें उनकी तो कोई गलती है नहीं. बट आप देखो कि मतलब एक जो स्टार किड होता है वो अपने लॉन्च से पहले ही सुपरस्टारडम ऑलरेडी होती है उनके पास. पैप्स उनके पीछे घूम रहे होते हैं, उनको इधर देखना है उधर देखना है. मतलब एक एक्टर जिसने एक हिट पिक्चर भी दी है, अच्छी न्यू कमर गर्ल, बट बिकॉज उसकी इतनी वो क्रेडिट, उसके सामने एक स्टार किड जिसकी पिक्चर आई हो जो शायद किसी को पता भी नहीं चली कि आगे गई, बट पैप्स उनके पास जाएंगे, ब्रांड्स उनके पास जाएंगे. तो दे आर ऑलरेडी लाइक बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून जैसे बोलते हैं. वो लॉन्च होने से पहले ही, उनकी पहली पिक्चर आने से पहले ही वो सुपरस्टार्स या जो भी बोलते हैं राइट बन गए होते हैं. क्योंकि बैकग्राउंड है तो सपोर्ट, और फिल्में भी उस तरह से अप्रोच होती है. फ्लॉप होता क्या फर्क? एग्जैक्टली, क्योंकि उनकी उनकी रीच इतनी रहती है क्योंकि उनके पेरेंट्स इस इंडस्ट्री में रहे, उनके पेरेंट्स के हजारों फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में हैं जो ऑलरेडी मूवीज बना रहे हैं. तो एक्सेसिबिलिटी बहुत इजी है ना. उनको फर्स्ट हैंड पता चलता है कि अरे ये इधर पिक्चर बन रही है, ये उधर बन रही है, ये तो हमारे पेरेंट्स के दोस्त ही है, ये तो हमको ले ही लेंगे. जो नहीं है तो उनको उनसे फोन करवा के हमको उसको वो जिनको कास्ट किया उसको निकलवा के हमको ले लेंगे. तो ये तो हो रहा है. ओके, जरा मुझे एक चीज़ समझाइए कि लाइक कि अगर कोई है बैकग्राउंड, प्रिविलेज बैकग्राउंड से है, टैलेंट नहीं होल्ड करता है, वो 1 2 3 फिल्म ही सर्वाइव करेगा ना. उसके बाद तो उसका क्राफ्ट ही बोलेगा. तो फिर प्रॉब्लम तो ये था. हाँ. जब हम थे छोटे, हाँ. या हम ग्रो अप हो रहे थे, तब जो स्टार किड्स आए थे दे वर प्योरली बेस्ड ऑन टैलेंट. अगर उनकी एक पिक्चर नहीं चली, 2 पिक्चर नहीं चली, तो फिर वो चले गए. अभी देखो जमाना चेंज हो गया. अभी तुमको मतलब है, थोड़े बहुत है जो टैलेंटेड है, द न्यूअर जनरेशन ऑफ स्टार किड्स, बट थोड़े बहुत है जिनको मतलब वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको हिंदी बात करनी ही नहीं आती, बट फिर भी उनके पास पूरा लाइनअप है बड़ी बड़ी पिक्चरों का. तो यू थिंक दैट्स बेस्ड ऑन टैलेंट? मैं समझना चाह रहा हूँ. आप बोलो. नहीं, मैंने तो आपको खुला बता दिया कि इनको हिंदी भी बात करनी नहीं आती और ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है. और इनके पास इनकी पिछली 2-3 मूवी फ्लॉप हो गई, बट इनके पास फिर भी 5 बिगेस्ट से बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस के ऑफर्स हैं, बिगेस्ट से बिगेस्ट ब्रांड्स के एंडोर्समेंट्स हैं. तो यू थिंक दिस इज टैलेंट? नो. एग्जैक्टली.
टैलेंट है ये कि अपने आप को मार्केट कैसे करते हैं। अभी आज का प्रेजेंट डे का जो टैलेंट है वो आई थिंक आपके स्किल्स, एक्टिंग, क्राफ्ट से हट के अपनी मार्केटिंग पे हो गए हैं कि अगर तुम कुछ नहीं भी कर रहे हो बट तुम लोगों को दिखा रहे हो कि भाई तो जरिए है ना, आइडिया तो है आपके पास, आप नहीं, भी करो मार्केटिंग। मैं वो बिलीव ही नहीं करती हूँ इसमें, मेरा जमीर ही नहीं मानेगा ना। अगर ये करना होता तो बहुत पहले कर चुकी होती, बट आई डोंट बिलीव इन दैट। मतलब आई डू नॉट वॉन्ट टू पुट आउट एनीथिंग दैट इज फॉल्स। इतना कि मेरे को इंडोर्समेंट्स भी आए थे स्किन वाइटनिंग क्रीम के, आई रिफ्यूज्ड, क्योंकि मैं ऐसी पैदा हुई हूँ, मैं कोई क्रीम लगा के ये कलर की नहीं हुई हूँ, तो मैं क्यों किसी को बेवकूफ़ बनाऊंगी। मेरे पास आए थे वेट लॉस पिल्स के इंडोर्समेंट, मैंने नहीं किए क्योंकि मैंने खुद वेट लॉस पिल्स लिए हैं व्हेन आई वाज वेरी फैट, व्हेन आई वाज 100 kg स्ट्रगलिंग टू कम होने की, वो नहीं काम करते हैं। तो मैं कैसे, जो मेरे पे काम नहीं किया, जो उस टाइम पे मुझे लेके साइड इफेक्ट्स हुए, चीज़ें हुई, तो अभी मैं अपनी, मेरी ऑडियंस जो मुझे प्यार करे, क्योंकि मेरे पास तो कोई बैकअप नहीं है, मुझे कोई 50,000 पिक्चर नहीं, ये मेरी जेन्युइन ऑडियंस है जिनके प्यार की वजह से मैंने अभी तक सस्टेन किया है 15 साल। तो मैं उनको क्यों बेवकूफ़ बनाऊंगी कि नहीं, जो मेरे लिए उस टाइम पे काम नहीं किया बट मेरे को पैसे मिल रहे हैं तो मैं आपको बेवकूफ़ बनाऊंगी बेच के। आई एम नॉट दैट पर्सन। इसलिए मैंने बहुत लिमिटेड काम किया है बट मैंने सुकून वाला काम किया है। बहुत हिम्मत चाहिए ऐसे डिसीजंस लेने के लिए। बड़े बड़े सुपरस्टार्स जो हैं फेयरनेस क्रीम की ऐड करते थे। मैं वही कह रहा हूँ कि पैसों के लिए, वही मैं कह रहा हूँ, पैसों के लिए वो इतना नहीं सोचते जितना आपने कहा। और मैं आपसे इसलिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो मेरे ख्याल से इस आपकी बातचीत के बाद ऑडियंस पूछ सकती है, तो आपका वो जवाब जो है वो काफ़ी मायने रखता है। ठीक है, ये बताइए, शादी के लिए लड़का क्यों नहीं मिल रहा है आपको, क्यों कहती है आप ऐसा? नहीं, शादी के लिए लड़का क्या, एक कॉल करूंगी कल शादी हो जाएगी मेरी। क्या बात है। तो ये हाँ, तो आपने कहा था नोबडी अप्रोच मी फॉर मैरिज। नहीं, आई डोंट वांट, आई थिंक मैरिज इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिस तरीके का अभी ज़माना चल रहा है, मुझे आई थिंक इसमें नहीं घुसना। बहुत ही वो कमिटमेंट फैक्टर अभी थोड़ा सा शेकी हो गया है, क्योंकि इसमें भी एक्सेसिबिलिटी बहुत ही इजी हो गई है। मतलब यहाँ पे एक पार्टनर के साथ हो, वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा तो ऐसे मिल जा रहा है। आई एम नॉट टेलिंग, मेरे को, सामने वाले को भी। तो कोई किसी के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए राजी नहीं है। जो पहले होता था कि संभाल के एक दूसरे को चलते थे, अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो वो प्यार से समझा लेगा, या ये गुस्सा कर रहा है प्यार, अभी वो है ही नहीं। सब अपने ईगो में है, सब अपने कि हाय मैं क्यों करूं। और ऑनेस्टली टाइम भी, it's too stressful right now, I mean, there's a lot happening in my life where I'm handling a lot of things, my mother, my house, trying to do work, there are personal things that I am trying to create for myself. Usme I don't think I have the bandwidth of a relationship. Okay. Yeah, it's a relationship आसान जिनके है, बहुत lucky you, but somehow I haven't been lucky. एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि सामने वाला, मेरे में भी खामियां होंगी, है, हर इंसान में होती है, बट या आई थिंक राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी बीइंग सिंगल।